जय हिंद दोस्तों। इस समय हम आज एक बेहद बड़े टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आजकल बेहद ही बड़ी चर्चा में है, जो कि आजकल सभी की जबान पर सबसे आगे है। आपको बता दें कि आज हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बेहद बड़ी अपडेट पर बात करेंगे। आइए जानते हैं विस्तार से। बड़ी खबर आपको बता दें, क्या लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम, क्या मिलेगा 1 करोड़ कर्मचारियों को फायदा? आइए जानते हैं विस्तार से। क्या 8वें वेतन आयोग में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी? ये सवाल देश के 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में है। हालांकि यही मांग अब कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से सरकार को भेजी गई है कि 8वें वेतन आयोग में ओल्ड पेंशन स्कीम को शामिल किया जाए। आइए जानते हैं विस्तार से। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी खबर आपको बता दें, क्या 8वें वेतन आयोग में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी? ये सवाल देश के 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के मन में है। हालांकि यही मांग अब कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से सरकार को भेजी गई है कि 8वें वेतन आयोग में ओल्ड पेंशन स्कीम को शामिल किया जाए। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR जारी कर दिए हैं। क्या 8वें वेतन आयोग शुरू होते ही कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गईं, लेकिन अब इसमें कई पॉइंट्स गायब दिखे। यही कारण है कि केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व संगठन NCJCM सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक अपनी मांग रख रहा है। संगठन का कहना है कि अगर TOR को तुरंत ठीक नहीं किया गया तो इससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर पड़ेगा। आइए जानते हैं OPS बहाल करने की मांग पर क्या क्या बातें कही गईं। अब नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट और जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेटर लिखकर TOR में बदलाव की मांग की है। कर्मचारी संगठन ने कहा कि मौजूदा TOR में कई महत्वपूर्ण बिंदु गायब हैं। NCJCM ने पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम और को फिर से लागू करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम NPS वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए OPS बहाल होना चाहिए ताकि रिटायरमेंट के बाद उनकी आर्थिक सुरक्षा पर फोकस बढ़ाने के लिए ये मांग रखी हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से बदलाव मांगे गए। 7वें वेतन आयोग में मौजूद एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स क्लोज वापस जोड़ा जाए। अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम जैसी लाइन हटाई जाए। 1 जनवरी 2026 को आयोग की लागू होने की तारीख घोषित की जाए। कर्मचारियों और पेंशनर्स को 20% इंटरिम रिलीफ दिया जाए। 11 साल बाद कम्यूटेशन बहाल की जाए। हर 5 साल में पेंशन पर 5% एक्स्ट्रा बढ़ोतरी दी जाए। सभी पुराने पेंशनर्स को बेहतर रिवीजन कवरेज मिले। आइए जानते हैं कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाला आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने लेगा, इसलिए रिपोर्ट 2027 के मध्य से पहले आने की उम्मीद कम है। इसके बाद सिफारिशें कैबिनेट से गुजरेंगी और फिर इन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।